गुड मॉर्निंग गाइज। संडे की शुरुआत सुबह के 4 बजे डॉक्टर साहब और हम वॉकिंग पर निकले हैं। यह है चंदनी का हाईवे रोड। सुबह का घूमना, ताजगी से भरा वातावरण। रोज़ाना हम 3:30 बजे उठ जाते हैं और 4 बजे के लगभग हम टहलने निकल जाते हैं और यहाँ से करीब हम 5 किलोमीटर दूर मिलिट्री तक जाते हैं। ये नॉट साहब चाय और गाइस, ये घूमने के बाद मॉर्निंग वॉक के बाद डॉक्टर साहब और मैं आ गए हैं चाय पीने। ये हमारा जो है एक महिंद्रा गाड़ी का गिफ्ट वाला कप और साथ में ऑर्गेनिक गुड़ चाय के साथ। ये पतंजलि का है भैया, और ये हमारा ये है पतंजलि का गुड़ ऑर्गेनिक और ये हमारे डॉक्टर साहब के लिए स्पेशल गुड़। डॉक्टर साहब पतंजलि का कहते हैं खट्टा खट्टा होता है, और ये है मिश्री, सब कुछ ऑर्गेनिक। ये है डॉक्टर साहब, चाय का आनंद लो सुबह सुबह। मॉर्निंग वॉक के बाद ये हमारी ग्रीन टी है गाइस। ग्रीन टी दिखाओ, ये ब्लैक टी मिलेगी, ग्रीन टी विदाउट केमिकल्स, सब उसमें ऑर्गेनिक तत्व मिलेगा। इसके बाद मेरा योगा सेशन चालू हो जाता है। मैं एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस से ग्रसित हूँ। यह बीमारी मेरे अंदर जेनेटिक आई है। मेरे माँ बाप को भी यह बीमारी थी। इस बीमारी का कोई एलोपैथिक में कोई ट्रीटमेंट नहीं है दोस्तों, केवल पेन किलर्स दिए जाते हैं। सूजन को कम करने वाली कुछ दवाइयाँ मिल सकती हैं बस, और पेन किलर भी हम लंबे समय तक नहीं खा सकते, इससे हमारी किडनी फेल होने का डर रहता है। इसलिए इसके लिए मैं पतंजलि योगपीठ में गया। 1 हफ्ते मैंने वहाँ ट्रीटमेंट किया, पंचकर्म थेरेपी वगैरह की, श्रृंगी चिकित्सा की। उससे मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ, मैं लगभग रिकवर हो गया था। लेकिन 1 साल के बाद खान पान की कुछ गड़बड़ी की वजह से, क्योंकि उसमें परहेज़ बहुत करना पड़ता है, खट्टा नहीं खाना पड़ता है, इसके लिए मैं अलग से एक ब्लॉग बनाऊँगा। तो फिर मेरे को थोड़ा कमर में दर्द चालू हो गया। इसको मेंटेन करने के लिए मुझे एक्सरसाइजें करनी पड़ती हैं। इसके लिए आप फिजियोथेरेपी भी करा सकते हैं, लेकिन फिजियोथेरेपी आप बाज़ार में जाके कब तक कराएंगे? 200, 250, 300 रुपये पर डे का हिसाब देना पड़ता है। इसलिए घर में एक्सरसाइज करो, घर में सेक करो, वाटर बोतल से करो, ये बीमारी का इलाज हो सकता है। और स्वस्थ रहने के लिए तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है दोस्तों। पहले ही एक्सरसाइज कर लो, जिससे कि भविष्य में तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी ना आए और आप स्वस्थ मस्त बने रहें। आज मेरी वाइफ और मेरी बहू भी कुछ विशेष परिस्थितियों की वजह से अपने अपने मायके चली गई हैं और घर पर रह गए हैं हम बाप बेटे। और महाराज जी क्या बताएं, सारा काम अब हमारे सिर पर आ गया है। झाड़ू पोछा से लेके खाना बनाने से लेके सब्जी काटने तक का। आज तक हम सोचते थे कि घर के काम में क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बड़ा आफत है भैया, बहुत कुछ है, बड़ा मगजमारी है इस काम में। अब बेटा यहाँ पर देखो हैज काट रहा है, मैं वहाँ झाड़ू पोछा कर रहा हूँ। यहाँ पर ये बड़ा भाई है मेरा गूंगा बहरा, वो मेरे बेटे के हैज काटने में सहयोग कर रहा है। बेटा हैज काट रहा है, वो कटी हुई हैज को उठा के कहीं दूसरी जगह है। अब देखो भाई, अब रोटी भी बनाने का वक्त आ गया है। सुबह का नाश्ता तैयार कर रहा हूँ मैं। रोटी बनानी मेरे को आती तो है, लेकिन उतनी अच्छी तरह से नहीं आती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। देखो गैस कुछ जल भी गई हैं, लाल पीली काली हो रही हैं। और वैसे मैं बना लेता हूँ, अब क्या करें, फिर थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी होंगी तो खाना तो पड़ता ही है, क्या करेंगे। वैसे जब हम बाहर पढ़ते थे, कॉलेज पढ़ते थे, तो खाना बनाते थे, लेकिन जब मैं रोटी बनाता था तो मेरे साथ के जो मेरे पार्टनर होते थे, रूम पार्टनर होते थे, वो बेचारे खाना खाना ही छोड़ देते थे। बोलते थे यार तेरे को रोटी बनानी नहीं आती। मेरे को भाई साहब वो बर्तन धोने में लगा देते थे, काम तो कराएंगे ही। अब रोटी वो खुद बनाते थे, आटा खुद गूँथते थे, क्योंकि आटा भी गूँथूंगा तो कभी गीला हो जाता था, कभी सख्त होता था, तो रोटी अच्छी नहीं बनती थी उनसे भी, और मेरे से तो बनती नहीं थी। मेरी हाथ की रोटी तो वो खाना ही पसंद नहीं करते थे। लेकिन मेरे को एक बार तो मैं बड़ा खुश हुआ, मज़ा आ गया, रोटी नहीं बनानी पड़ी। लेकिन क्या करें, रोटी नहीं बनानी पड़ी तो बर्तन धुलाने में लगा दिया उन्होंने। यहाँ पर देखो बेटा मेरा सब्ज़ी काट रहा है, सब्ज़ी की तैयारी चल रही है, और मैं यहाँ पर बर्तन धोने की अपनी तैयारी में लग गया हूँ। ये सामने देखिए भाई, भाड़े कूड़े तो धोने ही पड़ते हैं। ये बिल्कुल सफाई में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं बता रहा था ना, कॉलेज टाइम में मेरे को रोटी बनाने के बजाय बर्तन धोने में लगा देते थे, तो बर्तन धोने में आराम भी होता था, ठीक है, घस दो उसमें साबुन वाबुन लगा के। लेकिन रोटी बनाने में तो बड़े हिसाब से बेलना भी पड़ता था, आग में लगाओ तो हाथ भी जल जाता था, बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो मुझे बर्तन मलने का वैसे भी बचपन से बड़ा शौक़ था। बचपन से तो नहीं था, मतलब बाद में मजबूरी में धोना पड़ता था। खाना बनाना आता नहीं तो बर्तन धो भैया, क्या करेंगे।
तो अब ये शाम का वक्त हो गया, शाम का खाना निक्की बना रहा है, मेरा लड़का बना रहा है। उसको भी मेरा हाथ का पकाया पसंद नहीं आया शायद रोटियां, तो बोला शाम को मैं खुद ही बनाता हूँ। मैंने कहा बना भैया, मैं यहाँ भी बच गया खाना बनाने से। जय माता की। तो दोस्तों, ये आज बीवी ना होने का ये पनिशमेंट हमें मिल रहा है, हम दोनों बाप बेटों को। बीवी ना होने का, बीवी होने का बड़ा फ़ायदा है दोस्तों, बड़ा आराम मिलता था। मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।